नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई एक और अपने जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया दिन एक और, क्योंकि सेलिंग की मार्केट थी और सेलिंग की मार्केट तो आपको पता ही है कि ट्रेडर्स के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ वरदान होती है भाई। बट अगर मैं बात करूँ एक मिनट के लिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं इक्विटी में, उनके लिए बहुत ही खराब दिन है आज। फिर से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर रहा आज मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में, और इंडेक्स लेवल पे काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। सो देखो, जो पिछले कुछ दिन से अभी लग रहा था कि मार्केट रुकती हुई लग रही थी, थोड़ा सा कुछ रिकवरी दिखाई दे रही थी, आज लगता है कि वो फिर से मार्केट फिसल रही है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है हर इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो। अगर देखो यहाँ से टूटे तो मैं जो बार बार आप लोगों के साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वही कि भाई 8 से 10% का फॉल एक और आ सकता है अगर अब रिकवरी नहीं आई तो। बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है, सो मार्केट क्रूशियल पॉइंट पे है। देखो ऐसे में मैं आपको 1 मिनट के लिए बात बताता हूँ कि मैं बार बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालता हूँ कि भाई दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो जिन लोगों का पैसा, मेजोरिटी पैसा, मान लीजिए 80-90% पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और 10-20% पैसा उन्होंने अपने पास कैश बचा के रखा हुआ है और मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, तो जो अच्छे स्टॉक्स में अपने नीचे से हम पैसा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत जरूर बोलता हूँ कि जब ऐसे टाइम पे पैसा लगाओ ना, तो मान लो कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में खरीदा है और उसका स्टॉप लॉस अगर 95, तो उसको आप फॉलो करो। अगर वो 95 ब्रेक कर रहा है तो भाई उसको लेके निकल जाओ, क्योंकि वही स्टॉक आपको फिर 70-80-75 रुपए तक भी मिल जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस दोगे तो उधर आपको 10-20 रुपए का फायदा होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। तो अभी फ्रेश जो पैसा लगाओ उसका स्टॉप लॉस जरूर रखो भाई, उसको नेकेड मत छोड़ो। अदरवाइज जो 90% में जो लॉस हो रहा है ये, और 10-20% जो पैसा है उसको भी आप उसी में दे दोगे। नंबर 1 चीज। दूसरी बात क्या है कि जो लोग कम इन्वेस्टेड है, मान लो जिनके पास बफर जोन है, मतलब कैश पड़ा हुआ है, ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, उनके लिए तो मौका है भाई। उनको तो देखो क्या है कि उनको 20-40% पैसा तो अभी लगा ही देना चाहिए। मार्केट कहीं जाओ उनको नहीं सोचनी चाहिए, और मार्केट यहाँ से 10% गिरेगी तो फिर जो पैसा बचा हुआ है और लगा दो। उनके लिए राइट स्ट्रेटजी ये है। तो इन चीजों को फॉलो करो और स्टॉक वही चूज करना जिनके रिजल्ट क्वार्टरली अच्छे आए हैं और फ्यूचर गाइडेंस अच्छी है। ये दो चीजें जरूर ध्यान रखो भाई। फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो तो नॉर्मल चीजें हैं ही, बट रिजल्ट का जरूर से जरूर ध्यान रखना। चलो, ये तो बातें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखो सारे रिजल्ट सब कुछ मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, सो वहाँ भी आप देख सकते हो। अब आओ देखो ट्रेडिंग की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की। देखो भाई, मार्केट में बहुत बड़े एक अपसाइड मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास से 3 दिन से लगातार जो है वो सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, आज फिर से वही है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है। देखो आज मैंने आज क्या है कि 2 ट्रेड लिए, आपको दोनों ट्रेड दिखाता हूं। एक ट्रेड मिस हुआ। मैं एक नई चीज भी बैक टेस्ट कर रहा हूं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन में 1 मिनट टाइम फ्रेम देखूंगा। टाइम फ्रेम मेरा जो रहेगा वही है, मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करूंगा। एंट्री के लिए मैं, क्योंकि आजकल की जैसी मार्केट चल रही है ना कि बहुत फास्ट मार्केट निकल जाती है भाई, बड़े बड़े मूव मिस हो जाते हैं, जबकि व्यू अपना बिल्कुल सही होता है। उसको कैसे कैच किया जाए, मैं उसकी थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। और आपको जब थोड़ा सा कुछ श्योरिटी हो जाएगी कि किस पॉइंट पे आप देखें, कुछ चीजें मेरे को क्लियरिटी आ चुकी है, मैं यूज कर रहा हूँ अपने ट्रेडिंग में, और कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी आनी बाकी है। उसके बाद मैं आप लोगों को फुल प्रूफ वो चीज बताऊंगा भी। देखो मार्केट में आज क्या होता है भाई, मार्केट यहाँ ओपन होती है, उसके बाद एकदम से साफ फॉल गिरावट आती है मार्केट में, और गिरावट आते ही एकदम से यहाँ से बाइंग भी वापस आई। तो देखो कंफ्यूजन की स्टेज हो चुकी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां कंफ्यूजन हो जाए ना चार्ट के ऊपर, जहां आपको समझ ना आए कि यार मार्केट बाइंग साइड की है, सेलिंग साइड की है, कोई सेटअप ही ना दिखाई दे रहा हो, मार्केट में खिचपिच हो जाए, जैसे यहाँ थी, नीचे आई ऊपर गई और यहाँ भाई खिचपिच शुरू होगी, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, समझ ना आ रहे मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, वहां पे दूर हो जाओ। वहां पे आपको जरूरत नहीं है ट्रेड लेने की, मार्केट फिर देगी दिन में ट्रेड, आराम से ट्रेड देगी, वहां पे छोड़ दो चार्ट को। अब देखो यहाँ ये हो गया खिचपिच खिचपिच खिचपिच, ठीक है, ये क्लियर था कि यार ऊपर जाने का ऐसा कोई सीन है नहीं कि मार्केट एकदम से इतना भाग जाएगी, ये तो ठीक है, मार्केट पूरी वीक थी, बट यहाँ कोई सेटअप भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर क्या होता है, मार्केट देखो यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है भाई, और कंसोलिडेशन के बाद एक ये बनता है, देखो ये रेंज बनती है, पूरी रेंज बनती 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 रहती है भाई। आज मेरे से क्या हुआ कि एक मेरे से पहला ट्रेड मिस कहाँ हुआ, देखो पूरा सब कुछ अच्छा हो गया था मार्केट में, पूरा प्राइस एक्शन वगैरह सब समझ भी आ गया था। देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके एक बार ये नीचे आया, फिर मार्केट अप साइड गई, फिर मार्केट नीचे आई और मार्केट यूं जाके यूं गई। देखो ये सेटअप बना मार्केट में,
ठीक है। तो मेरे को ये समझ आ रहा था कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आई है तो एक पुल बैक आया, अगर पुल बैक में कोई इसके लोअर आई बन के यहाँ कोई बेयरिश प्राइस एक्शन मिला तो मैं बेयरिश साइड जाऊंगा, ये मेरा क्लियर हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ जैसे ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल तब यहाँ पे बेयरिश होने का पूरा पूरा वो था कि मार्केट ये आया, एक पुल बैक आया और ये जो 2-3 कैंडल थी इनका लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हम एक अपनी एंट्री डाल सकते थे। थोड़ा सा मिस क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, हल्का सा मिस। मैं इस वेट में रह गया कि मार्केट या तो थोड़ी और ऊपर एंट्री दे, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, या तो ये हो जाए, या मैं ये सोचता रह गया कि ये नेक ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये नेक ब्रेक हो जाए और उसके बाद एक बार नीचे आके ऊपर आए, इसके कंपेरिजन में एक और लोअर आई बनेगा, मैं सोचा वहां एंट्री लूंगा। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया कि अगर मैं थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री प्लान करता तो शायद यहाँ एंट्री मिल जाती अपने को। ठीक है, उसके बाद तो ये फॉल इतना जबरदस्त एकदम से ही नीचे आ गया भाई, पूरा जो सोचा था वो बिल्कुल जाता रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई और भाई नीचे आके मार्केट ने यहाँ सीधा देखो, एक ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जब ये वापस रिकवरी आई तो ये करीब करीब यहाँ 500 के नीचे से और यहाँ तक 700 के अराउंड आ गई, 200 पॉइंट के करीब। ये फर्स्ट जो लोअर इनके कंपेरिजन में लोअर आई बना था, मतलब फर्स्ट स्विंग ये था, मेरा यही था कि यार ये स्विंग क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो जब ये बनी ना, ये कैंडल बनी तो मैंने यहाँ इसमें एक एंट्री ली और ये मैंने स्टॉप लॉस माना था। ये नीचे गई, ये नीचे जाके मेरा ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं था, मैं ये इसी कैंडल का लो का एक टारगेट मान के चल रहा था इसमें कि यहाँ तक आए। ये देखो आया भी, मेरी 10 पॉइंट से जो टारगेट था वो बच गया। अब मैं बैठा रहा। जब ये कैंडल बन गई तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कोस्ट टू कोस्ट कि यार एटलीस्ट दूंगा नहीं पैसा, चलो प्रॉफिट नहीं आया कोई बात नहीं। और वही हुआ, इसने स्टॉप लॉस खा लिया, तो चलो ये स्टॉप लॉस यहाँ चला गया अपना। सेकंड फिर साइकोलॉजी क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ट्रेड साइकोलॉजी से ही लिए जाएंगे। और आजकल क्या हो रहा है, मैंने यहाँ क्यों ट्रेड प्लान किया, देखो यहाँ ट्रेड कोई प्रॉपर सेटअप भी नहीं मिल रहा था, बट यहाँ सिर्फ साइकोलॉजी से मैंने ट्रेड प्लान किया है। और ये चीज मेरे को क्यों नीड फील हो रही है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाती है, बहुत जल्दी किसी रेजिस्टेंस से एकदम से गिर भी जा रही है, तो एंट्रीज उतनी अच्छे से मिल नहीं पा रही है, बड़े बड़े ट्रेड मिस हो जा रहे हैं। अब सेकंड क्या था कि भाई चलो मार्केट इसने ये स्विंग निकाल दिया, नेक्स्ट स्विंग ये है भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्विंग ये है। अब यहाँ इस स्विंग के पास आके अगर कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फिर से यहाँ अपॉर्चुनिटी लूंगा, सिंपल बात ये थी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बन गई, इस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। मेरा सिंपल सेटअप ये था कि भाई इसका हाई निकलेगा तो ठीक है, इसको एग्जिट करेंगे, सिंपल बात थी बस, है ना। इस कैंडल में मैंने एंट्री ली, बढ़िया एंट्री मिली थी, हार्डली 20 पॉइंट का शायद स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और उसकी बात कर रहा हूँ मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एंट्री ली तो ये मार्केट एक बार यहाँ गई, यहाँ मार्केट ये जब 2 कैंडल बनी, देखो उसके बाद एक ट्वीजर भी मिली। जब ये ट्वीजर मिली थी ना तो कंफर्म हो गया था कि हाँ अब सेफ है शायद। और अब तो बस मार्केट में यही है कि बस ये कितनी देर होल्ड करके गिरेगा। अगर क्वांटिटी बढ़ाने भी चाहो तो ये बढ़ाने का चांसेस भी था, और किसी ने यहाँ एंट्री नहीं ली हो तो भाई ट्वीजर मिली, उसके बाद यहाँ 2 बार एंट्री का फिर से चांस मिला है। ठीक है, और उसके बाद तो मार्केट वन साइडेड। मेरा टारगेट जो था वो इस स्विंग का, ये जो लास्ट जो देखो ये आके नीचे जो लो बना था ना, इस रेंज तक का मेरा टारगेट था। यहाँ इस कैंडल में ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था भैया। उसके बाद तो और भी बड़ा फॉल आया इसमें। इस कैंडल में जैसे ही ये टच करके थोड़ा सा अप साइड जाने लगा, मैंने इसी में अपना एग्जिट कर दिया था, बट अपना जो टारगेट था वो हिट हो चुका था। तो ठीक है, जो सोचा था वो मिल गया, तो उसके बाद कहीं जाओ यार मार्केट। ठीक है, तो ये एक ट्रेड रहा। अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम वाली चीज़, देखो मैंने आज उसको, एक सेकंड कहाँ है, 1 मिनट ये है, हाँ मैंने उसको कहाँ यूज किया मैं आपको बताता हूँ। देखो जब ये अप साइड गई, ये है वो, ठीक है, देखो बिल्कुल ये स्विंग था, इस स्विंग के पास ये अपना ये स्विंग था। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे इसने गई, इसने यहाँ से रिजेक्शन आया, एक बार नीचे गई, नीचे जाके जब ये अपसाइड जाके ये 2 ट्वीजर टाइप कैंडल बनी, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बना। अब मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ भाई। देखो इसके कंपेरिजन में जब ये लोअर हाई बना, जब ये लो निकल रहा है ना इसका, यहीं पे एंट्री मेरी प्लान हुई, समझो बात को। ठीक है, यहां पे मेरा सिंपल लॉजिक था कि भाई इसके कंपेरिजन में लोअर आई बना, ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को कैसे, अच्छा फिर देखो उसके बाद और भी एंट्रीज कई आई, जैसे किसी ने वहां एंट्री नहीं ली हो, और जो ये ट्वीजर बन रही थी यहाँ इन ट्वीजर्स की भी एंट्री देखो, यहाँ ये ट्वीजर बनी थी, जैसे इन 3-4 कैंडल का लो निकल रहा था, एक एंट्री बन रही थी, यहाँ पे फिर एक एनगल्फिंग आई, ये लोअर आइज बनते जा रहे थे। अब मैं इसको 1 मिनट को कहाँ यूज कर रहा हूँ मैं आपको बात बता देता हूँ, बट वीडियो लंबी ना हो जाए, 1 सेकेंड हो। हाँ देखो मैं इसको कहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं इसको आजकल जो यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इसको एक्सट्रीम पे, कि बहुत बड़ा कोई मूव आ चुका है, बहुत बड़ा कोई मूव आ चुका है और विद द ट्रेंड का ही मूव है।
वहां मैं इसको यूज करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने जो बैक टेस्ट किए वहां पे बहुत अच्छी चली है अभी तक। कहाँ यूज कर रहा हूं, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। यहां से एक पुल बैक आया है, ठीक है, एक पुल बैक आया है काफी बड़े फॉल के बाद, और जैसे ही कोई लास्ट स्विंग के बाद जहां एटलीस्ट 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है, घोड़ा 250-300 पॉइंट जाके एक रेजिस्टेंस के पास आया है, और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही मैं वापिस अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूं, वहां मैं इसे 1 मिनट को यूज कर रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मार्केट टच कर रही है, टच करते ही मार्केट 100-150 पॉइंट एकदम से रिवर्स मार जाती है भाई, फिर या तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है या एंट्री ही मिस हो जाती है। ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, और ये अभी ज्यादा होने लगा जब ये एक्सपायरीज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एकदम से लोगों के क्या होता है ना, एल्गो में मशीन में भाई ऑर्डर लगे पड़े होते हैं कि इस पे आए तो सेल मारो, इतने बड़े बड़े ऑर्डर लगते हैं कि मतलब एकदम से एग्जीक्यूट होते हैं और टक 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 मार्केट भाग जाती है वहां से। तो हमारे जैसे जो कि अपने खुद से करते हैं, मशीन का यूज नहीं कर रहे, एल्गो नहीं यूज कर रहे, उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये मैं इस वजह से इसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा इसकी अच्छे से यूज और कैसे करना है इसको। तो ये आज का ट्रेड था, और चलो अब कल का डिस्कस करते हैं भाई। देखो सिंपल साइकोलॉजी समझना, बाकी वीकली वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे भाई। सिंपल बात यही है, अब 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट नीचे स्पॉट है, अगर ये यहीं पे होल्ड करके और 500 के पास थोड़ी देर रुक के डे लो को फिर से ब्रेक करेगा तो भाई सीधा 500 पॉइंट का नीचे ओपन हो गया डोर 51,000 तक का। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा ट्रेड है। 51,500 के पास बॉटम में अगर रेंज बनाने लगता है, क्लियर कट सुनो बात, रेंज बनाए क्लियर कट, उसका क्लियर कट ही ब्रेकआउट होगा 15 मिनट में, तो बाइंग साइड का, अप साइड का मतलब टारगेट लेंगे, उसको ऊपर रेजिस्टेंस जैसे ही आएगा वहां उसको एग्जिट करेंगे भाई, सिंपल, ठीक है। एक चीज होगी। दूसरी चीज, मार्केट मान लो सीधा गैप अप हो जाती है भाई डे आई के पास या रेजिस्टेंस के पास, देखो गैप अप हो जाएगी, एकदम बायर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ऊपर से कोई भी सेटअप मिलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। बाइंग का ट्रेड तभी ले सकते हैं जब किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, डे आई के पास या रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड करे, रेंज बना के उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। ये होगा ऊपर का। नीचे में भाई मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही होगी तो फिर भाई उसको चेंज नहीं करेंगे, बड़ा 1000 पॉइंट के करीब का एक फॉल भी आ चुका है, नीचे सपोर्ट भी है, गैप डाउन होगी तो फिर मार्केट को टाइम दो, टाइम दे के वो नीचे अगर होल्ड करके रेंज बना के फर्दर ब्रेक डाउन करेगी तब घुसेंगे, या भाई रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करेगी तो तब घुसेंगे, बस सिंपल ये बात ध्यान रखना। एक बार मैं आपको 15 मिनट में जल्दी से 15 सेकंड में भाई चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन सेलिंग, यहाँ रेंज बना के क्लियर कट अपसाइड ब्रेक, फर्स्ट ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए इसके पास तो भाई सीधा बाइंग साइड तो जा ही नहीं सकते, यहाँ से कोई भी बेरी सेटअप मिला तो एक ट्रेड छोटा सा बेरिश कर लेंगे, यहाँ पे इसको इसके आसपास एग्जिट कर देंगे, सिंपल। और बड़ा गैप अप हो गया तो बायर्स के लिए सस्टेन करना और मुश्किल, बेरिश ट्रेड देखेंगे, सिंपल, ठीक है। और भाई बड़ा गैप डाउन ही हो जाए तो देखो नीचे कुछ नहीं है, फिर बायर्स जोन यहाँ पे है, यहाँ पे फिर मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे, या तो मार्केट एक बार नीचे जाके थोड़ा ऊपर आके और वापस कोई लोअर आई बनाए वहाँ सेल करेंगे फिर से। चलो आज के लिए इतना ही।